हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए जितिया व्रत के पारण की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में चिमुत वाहन भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक छोटा सा बेटा था। वे बहुत गरीब थे। वो व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। धीरे धीरे समय बीता और उनका बेटा 5 साल का हो गया। लेकिन तभी अचानक उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लड़के का नाम रामू था। पति की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रामू की माँ पर आ जाती है। वो पति की मृत्यु के बाद बहुत दुखी रहने लगती है। खाने पीने को भी लाले पड़ गए। तब रामू की माँ पास पड़ोस के लोगों के घर में काम करने जाने लगी। काम करने के बाद जो कुछ भी मिलता उसी से उनका गुजर बसर चलता था। एक दिन की बात है, जितिया का त्योहार आने वाला था। रामू की माँ बहुत दुखी थी अपने बेटे की चिंता में। तभी उसकी पड़ोसन घर आती है और रामू की माँ से कहती है कि तुम भी अपने बेटे की सलामती के लिए जितिया का त्योहार करना। तुम्हारा तो एक ही बेटा है और वही तुम्हारा एक सहारा है। वो ठीक रहे और उसकी आयु लंबी हो, इसी कामना से तुम यह व्रत रखना। तब रामू की माँ बोली, हाँ बहन, मैं जितिया का व्रत जरूर रखूंगी। फिर जितिया का नहाय खाए का दिन आया तो रामू की माँ ने तो जल्दी उठकर सारा काम कर लिया, पूजा पाठ की। फिर पड़ोसियों के घर काम करने चली गई। वहाँ से उसे चावल मिला तो चावल लेकर घर आई और जल्दी से चावल बनाई। उनमें से कुछ चावल निकालकर रख दी और कुछ खा ली। दूसरे दिन रामू की माँ का निर्जला व्रत था तो वह काम पर नहीं गई, घर पर ही रही और नियम पूर्वक पूजा पाठ की। और जो चावल बचा कर रखी थी उनमें से थोड़े से चावल अपने बेटे को खिला दी। फिर व्रत का पारण का दिन आया तो उसने पूजा पाठ किया और सोची कि ये चावल रखे हैं, इन्हीं में से थोड़ा खाकर व्रत का पारण कर लूँगी। फिर पड़ोस में काम करने जाऊँगी, वहाँ से जो मिलेगा उसे गर्मा गर्म खाना बनाकर खा लूँगी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जाकर बगीचे में खेलो, मैं काम से लौटूंगी तो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी। बेटा खेलने चला जाता है और वो जो चावल निकाल कर रखी थी वही बासी चावल को खाने लगती है। बासी चावल खाने की वजह से जिमुत वाहन भगवान नाराज हो गए। उनके क्रोध के कारण बगीचे में खेल रहे रामू को एक नाग निगलने लगता है। जैसे जैसे रामू की माँ चावल खा रही थी वैसे वैसे रामू को नाग निकल रहा था। उसने जैसे ही पूरे चावल खत्म किए उसके बेटे को नाग ने पूरा निगल लिया। चावल खाकर वो काम करने चली गई। काम करके जो कुछ भी मिला उससे उसने अपना खाना बनाया और अपने बेटे को बुलाने बगीचे में गई, लेकिन उसे वहाँ उसका बेटा नहीं मिला। वो रोने लगी। उसने पड़ोसियों से पूछा लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मैंने तो उसकी सलामती के लिए जितिया का व्रत रखा था और यह सब क्या हो गया। उसे रोता देखकर जिमुत वाहन भगवान को उस पर दया आ गई। वो एक बूढ़ी माँ का वेश रखकर रामू की माँ के पास गए और उससे पूछे कि बेटी क्यों रो रही हो। तब रामू की माँ बोली, माँ जी, मेरा एक ही बेटा है, वही मेरा सहारा है, वो नहीं मिल रहा है, जाने कहाँ चला गया। मैंने तो उसकी सलामती के लिए पहली बार जितिया का व्रत रखा था, फिर भी ये सब हो गया, अब मैं क्या करूं। तब बूढ़ी माँ ने पूछा कि बेटी तुमने व्रत के पारण में क्या खाना खाया था। तब वो बोली, माँ जी, मैंने व्रत के पारण में बासी चावल खाए थे। तब बूढ़ी माँ बोली, तुमने यही तो गलती कर दी, जितिया के पारण में ताज़ा बना हुआ खाना खाना चाहिए, इसी कारण यह सब हुआ है। तब रामू की माँ बोली, अब मैं क्या करूं? हे जिमुत वाहन भगवान, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। भगवान को उस पर दया आ गई। तब बूढ़ी माँ ने उसे बताया कि तुम अगले साल जितिया का व्रत करना, नियम पूर्वक पूजा पाठ करना, गर्मा गर्म भोजन तैयार करना और उसे ही खाकर व्रत का पारण करना, तो तुम्हें तुम्हारा पुत्र जरूर मिल जाएगा।
अब रामू की माँ अगले जितिया व्रत का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता है और 1 साल पूरा हो जाता है। फिर से जितिया का व्रत आता है तो रामू की माँ जितिया का व्रत रखती है, नियम पूर्वक पूजा पाठ करती है, पारण के लिए गर्मा गर्म भोजन बनाती है और व्रत का पारण करती है। जैसे जैसे वो गर्मा गर्म भोजन खाती है वैसे वैसे नाग उसके बेटे को उगल देता है। फिर जिमुतवाहन भगवान रामू को उसके घर के बाहर छोड़ आते हैं। रामू अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। माँ दौड़कर रामू के पास आती है और बहुत खुश होती है। तब रामू कहता है, माँ आप मुझे बगीचे से लेने क्यों नहीं आई? तब रामू की माँ सोचती है कि यह सब जिमुतवाहन भगवान की कृपा है कि इसे कुछ भी याद नहीं है। रामू सोच रहा है कि वह आज ही बगीचे में खेलने गया था। रामू की माँ जिमुतवाहन भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और पूरे गांव में सबसे कहती है कि कोई भी जितिया के व्रत के पारण के दिन बासी भोजन न करना। जय हो जिमुतवाहन भगवान की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।